हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं फील्ड की डेफिनेशन। ये टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का और इसके पेपर का नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। साथ ही साथ ये आपको हायर स्टडीज़ में भी यूज़ होगा, जो मैथ्स में हायर स्टडीज़ करते हैं। हम देखेंगे फील्ड की डेफिनेशन, और फील्ड को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र। ओके, फील्ड डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक नॉन एम्प्टी सेट। लेट एफ बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स कि हमारा सेट खाली नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। फिर हम लेंगे बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस, जो कि है प्लस, एडिशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन। ये तीन चीजें हमें सबसे पहले ले लेनी है। एक नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। देन ये जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट, वो प्लस और डॉट के साथ फील्ड कहलाएगा, इज कॉल्ड अ फील्ड इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन, जब वो कुछ निम्नलिखित कंडीशंस को संतुष्ट करे। इसी तरीके से हमने काफी पहले देखा था ग्रुप की डेफिनेशन, जिसको हिंदी में समूह कहते हैं। उसके बाद हमने देख लिया है रिंग की डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन भी देख चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं फील्ड। जैसे ये पुराने टॉपिक्स या पहले के टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के प्लेलिस्ट से हर टॉपिक को इजीली स्टडी कर सकता है। अभी हम देख रहे हैं फील्ड। तो फील्ड डिफाइन करने के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट और ये दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। अब कंडीशंस क्या होती हैं? सबसे पहली कंडीशन होती है कि F प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है वो प्लस के साथ आबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। आबेलियन ग्रुप का मतलब कि 5 कंडीशंस होती हैं। तो 5 कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होता है आपका क्लोजर, सेकंड है एसोसिएटिव, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या आप सीधा आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, एंड फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, एंड लास्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये 5 कंडीशंस होती हैं आबेलियन ग्रुप की। इसकी भी डेफिनेशन में पहले बता चुकी हूँ, ग्रुप के बाद आबेलियन ग्रुप। ये 5 कंडीशंस क्या होती हैं? हमें जो ऑपरेशन लिया है वो एडिशन है, इसलिए क्लोजर का मतलब होगा कि कोई भी 2 एलिमेंट आप लें F से, तो उसका एडिशन भी F में ही हो। दिस इज क्लोजर लॉ, एंड ये ट्रू होना चाहिए सारे F के सारे एलिमेंट्स के लिए। सेकेंड कंडीशन एसोसिएटिव है, मींस 3 एलिमेंट्स आप लेंगे सेट से, तो शो करेंगे कि A प्लस B प्लस C। ऑर्डर पहले हमने B और C का ले लिया। सेकेंड कंडीशन है एसोसिएटिव लॉ। इसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे सेट से, A B C, और शो करना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब हमने ऑर्डर चेंज किया है। अगर हम B प्लस C करें और फिर उसमें A का ऐड करें, या पहले हम A और B को ऐड करके C में ऐड करें, उनकी वैल्यू सेम रहती है, तो एसोसिएटिव लॉ संतुष्ट होता है। देन थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो एलिमेंट है जिसको हम F के एलिमेंट में ऐड करें तो वो चेंज ना हो। तो ये हम प्लस ले रहे हैं, इसलिए अगर A एक एलिमेंट ले लिया, A में कौन सा एलिमेंट ऐड करें तो वो A ही रहे, मीन्स 0। 0 इज द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी है बिकॉज एडिशन हमारा ऑपरेशन है। So here 0 is the additive
आइडेंटिटी। इसको आप 0 प्लस ए भी बोल सकते हैं। देन फोर्थ इज इनवर्स। ये आपका अगर ए एलिमेंट हमारा एफ में है एंड ए प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 होगा, दिस इज इनवर्स। यहां पर माइनस ए क्या कहलाएगा? ए का इनवर्स। हियर माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, और ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा है यहाँ पर, और ए में कौन सा एलिमेंट ऐड करें कि आइडेंटिटी मिले? सो माइनस ए, तभी 0 मिलेगा, इसलिए माइनस ए का इनवर्स कहलाएगा। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे ए को बी में ऐड करिए या बी को ए में, और ये सारे ए और बी के लिए ट्रू होना चाहिए। सो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। तो ये 5 लॉज जब संतुष्ट करता है हमारा एफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आबेलियन ग्रुप बनेगा। लेकिन अभी हम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें और कंडीशंस रहती है। नेक्स्ट कंडीशन इज एफ डॉट इज एन आबेलियन ग्रुप। डॉट के साथ भी ये आबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। मतलब वही 5 कंडीशन। फर्स्ट इज क्लोजर, ए डॉट बी हमारा एफ में होना चाहिए। सेकेंड एसोसिएटिव, बस यहाँ पर प्लस की जगह हम डॉट का यूज करेंगे। ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। देन थर्ड इज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी। ए में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि ए आए, सो 1। ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज ए, सो हियर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन नेक्स्ट कंडीशन इज इनवर्स। इनवर्स भी चेंज हो जाएगा जब हमारा ए नॉन जीरो होगा और एफ में होगा, तभी हम इनवर्स निकालेंगे। 0 का इनवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 को अगर हम इनवर्स निकालना है तो वो प्रॉब्लम करेगा। 1/0 लोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो हमने ए नॉन जीरो लिया, तो उसका इनवर्स क्या लिया जाए कि 1 आ जाए। सो जब हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/a से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए का, तब हमें 1 मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। इसलिए हियर 1/a is the inverse element of A. ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा एलिमेंट का। देन लास्ट इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव लॉ में मल्टीप्लाई यूज करेंगे, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, सारे ए और बी, या सी भी लिया है एक जगह इसलिए सी भी लिख लीजिए। एफ के हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सो मैंने सब में ना लिख के वहां लिख दिया, आप सब में लिख सकते हैं। देन थर्ड कंडीशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर एडिशन। 3 एलिमेंट ले लेंगे, तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। या आप राइट साइड से कर लीजिए ए का मल्टीप्लिकेशन, सो ये भी पॉसिबल है। बी डॉट ए इक्वल टू सी प्लस सी डॉट ए, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। तो ये इतनी कंडीशन है, और मेन आप देखेंगे तो 1 2 3 कंडीशन है यहाँ पर, क्योंकि ये तो 5 इसी के अंदर है, आबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन में है। सो मेन यहाँ 3 कंडीशन है। आबेलियन ग्रुप होना चाहिए एफ प्लस, एफ डॉट भी आबेलियन होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो जब ये कंडीशन वो संतुष्ट करेगा हमारा नॉन एम्प्टी सेट एफ प्लस और डॉट के साथ, तो वो बन जाएगा फील्ड। एंड ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं आइडेंटिटी बता रही हूँ, ये भी हमारा उसी नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट होता है, बाहर से नहीं आता है कोई भी एलिमेंट। सो हियर 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ, और 0 यहाँ पर भी 0 कहाँ से आएगा? एफ से ही आएगा। कोई भी एलिमेंट आउट ऑफ द सेट नहीं हो सकता। ये जो सेट लिया है इसी का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, चाहे आइडेंटिटी हो चाहे इनवर्स हो। ओके, थैंक यू।